शारदा सिन्हा की हालत नाजुक है। पीएम मोदी ने हालचाल उनका लिया है। बेटे अंशुमन सिन्हा को उन्होंने फोन किया और कहा कि बिल्कुल मजबूती से इलाज कराएं। बेहोशी की अवस्था में अभी शारदा सिन्हा है। दिल्ली एम्स में रात से वेंटिलेटर पर है। तो देखिए, पीएम मोदी ने हालचाल लिया है और हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। शारदा सिन्हा की प्रार्थनाओं का दौर इस बीच जारी है। शारदा सिन्हा के बेटे ने जानकारी भी दी। बता दें कि बेटे अंशुमन सिन्हा को फोन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच किया और कहा कि बिल्कुल मजबूती से इलाज कराएं। अभी बेहोशी की अवस्था में शारदा सिन्हा है, तो ठीक होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। और शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन भी लगातार न्यूज़ 18 से बातचीत भी करते रहे। क्या हालचाल है उसकी जानकारी भी वो देते रहे। कहीं कोई परेशानी भी है तो उसको वो न्यूज़ 18 से साझा करते रहे। लेकिन इस बीच देखिए, छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और ऐसे में छठ को लेकर के शारदा सिन्हा जानी जाती है। उनके गीत इस बार भी आए, लेकिन अभी हालत नाजुक बनी हुई है शारदा सिन्हा की। और ये सच्ची खबर है, माँ वेंटिलेटर पे हैं। अभी मैंने कंसेंट साइन किया है। अब प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी हैं और मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। इस बार काफ़ी मुश्किल है। बस यही प्रार्थना कीजिए कि वो लड़के बाहर आ सकें। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, हालत बहुत ठीक नहीं है शारदा सिन्हा की। प्रधानमंत्री ने फोन भी किया, अभी क्या जानकारी है? देखिए, शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और बता दें, कल रात में ही वेंटिलेटर पर जो है सपोर्ट दिया गया है और उसके बाद डॉक्टरों की स्पेशल जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। लेकिन अभी पीएम मोदी ने अभी अंशुमन सिन्हा, जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, उन्हें फोन किया है और उनसे हाल चाल जाना है। अंशुमन ने पूरी बात बताई है कि किस प्रकार से धीरे धीरे स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि आप मजबूती से इलाज करवाएं और सरकार आपके साथ है। अभी अंशुमन ने न्यूज़ 18 को पूरी जानकारी दी है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब शारदा सिन्हा होश में नहीं है और पूरी तरह से अब अनकॉन्शियस हो गई है। कुल मिलाकर शारदा सिन्हा को बचाने में डॉक्टर लगातार जुटी हुई है। देश भर में प्रार्थना का दौर भी जारी है। आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है नहाई खाई के साथ, और दूसरी तरफ छठ का पर्याय माने जाने वाली शारदा सिन्हा जो है, अब स्थिति एक तरह से उनकी बिगड़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी भी प्रार्थना का एक तरह सिलसिला जारी है और न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि स्थिति अब काफी गंभीर है और वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर अभी फिलहाल जो सुबह का मेडिकल बुलेटिन है डॉक्टरों ने जारी नहीं किया है और बेटे लगातार संपर्क में है जी। अभी जितनी प्रार्थना करेंगे हो सकता है उनके लिए काफी बेहतर हो। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच हम भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द स्वास्थ्य लाभ हो, वो ठीक हो जाए और जल्द हमारे बीच हो और एक बार फिर से उनके गाने जो है वो सुनने को मिले। क्योंकि देखिए, आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और छठ महापर्व का जब भी मौका आता है तो शारदा सिन्हा के गाने हमारे कानों में गूंजते हैं। इस बार भी शारदा सिन्हा का एक ऑडियो जो है वो रिलीज किया गया, लेकिन एक ऐसा अभी समय संयोग कहिए कि एक तरफ छठ महापर्व है, दूसरी तरफ शारदा सिन्हा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसे में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि जो रात से खबर सामने आ रही है कि बेहोशी की हालत में है और अंशुमन जो उनके बेटे हैं वो भी लगातार एक जो जानकारी है न्यूज़ 18 के साथ वो साझा कर रहे हैं। और देखिए, पूरी मुहिम हम भी कोशिश लगातार यही करते रहे शारदा सिन्हा को लेकर के कि उनका इलाज ठीक ढंग से हो पाए। मंत्री तक हमने बात पहुंचाई और लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वहां तक बात हमने पहुंचाई और आखिरकार उनके इलाज को लेकर के पूरी व्यवस्था की गई, सारी चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद हालत स्थिर अभी नहीं है शारदा सिन्हा की। तो प्रार्थना, दुआ ये काम आएगी। तो इसलिए अब शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थनाओं का जो दौर है
वो चल रहा है, लेकिन जो अभी जानकारी हॉस्पिटल से सामने आ रही है कि हालत बेहद उनकी नाजुक बताई जा रही है। वेंटिलेटर पर अभी शारदा सिन्हा है, बेहोशी की हालत में है। ऑक्सीजन लेवल बताया जा रहा है कि लगातार शारदा सिन्हा का कम हो रहा है। किडनी लीवर फंक्शन पर भी डॉक्टर की लगातार नज़र बनी हुई है। मल्टीपल माइलोमा की शिकार शारदा सिन्हा है, तो एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का इलाज चल रहा है और इस बीच पीएम मोदी ने भी उनके बेटे अंशुमन को कॉल किया और कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा और मजबूत तरीके से आप इलाज कराएं। तो वेंटिलेटर पर शारदा सिन्हा और शारदा सिन्हा के बेटे ने इसको लेकर के अपडेट दिया कि माँ उनकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, माँ वेंटिलेटर पर हैं। रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजनीश, बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी है। अंशुमन के एक भावुक शब्द भी सामने आए, क्या कुछ उन्होंने जानकारी साझा की है? तो चलिए रजनीश से फिर से संपर्क करेंगे। तो देखिए, बेटे अंशुमन लगातार जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि माँ अभी वेंटिलेटर पर हैं, ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है और एक बड़ी लड़ाई वो लड़ रही हैं और इस बीच डॉक्टर की देखरेख में है। लगातार किडनी लीवर फंक्शन कैसा है उसकी जांच डॉक्टर्स कर रहे हैं। मल्टीपल माइलोमा की शिकार शारदा सिन्हा है, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो एक तरफ छठ का महापर्व और ऐसे में शारदा सिन्हा की तबीयत अगर खराब हो तो लोगों की चिंताएं ज़रूर बढ़ जाती हैं, क्योंकि चाहे वो छठ घाट हो, आपके घर हो, उनके गीत गूंजते हैं।